सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्नेह एवं शुभकामनाएं। मैं नीता मिश्रा, ईएफए पंडित रवि शंकर शुक्ल, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर से हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। बच्चों, जीवन में कई चुनौतियाँ आती हैं जिसमें हमें धैर्य एवं आत्मविश्वास की जरूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक पल कोई ना कोई परीक्षा देता ही रहता है और उसमें सफल भी होता है। ठीक वैसे ही विषय विशेष से संबंधित यह परीक्षा भी आप अपने प्रयास एवं विवेक से आसानी से सफलतापूर्वक हल कर सकते हो। परीक्षा में सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता होती है, अतः परीक्षा से डरे नहीं, बल्कि उसका अपनी बुद्धि के साथ सामना करें। अब मैं आपको कुछ टिप्स हिंदी विषय के लिए बता रही हूँ, जिसको ध्यान में रखकर आप आसानी से अपने परीक्षा परिणाम में वृद्धि कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। आपको पेपर में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बहुविकल्प, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, सही जोड़ियाँ एवं एक शब्द में उत्तर दिए होते हैं। बहुविकल्प को बहुत ही अच्छी बुद्धि के साथ करें, क्योंकि उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक आंसर का चयन करना होता है। अतः प्रश्न का उत्तर आपको प्रश्न पत्र में ही दिया गया है। अगर आप उसे आसानी से पढ़ के हल करेंगे तो सही नंबर प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद रिक्त स्थान भी बहुत ही सरल होते हैं और नंबर स्कोरिंग करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सत्य सत्य और सही जोड़ियाँ करते समय आप यह ध्यान रखें कि सबसे पहले आप उन जोड़ियों का मिलान करें जो आप सही हल कर पाते हैं। इससे आप सभी जोड़ियों को आसानी से सही तरीके से मिलान कर लेंगे। प्रश्नों को हल करते समय आप अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा आपको रजिस्टर या कॉपी में लिखवाया गया है सेम वैसा ही लिखें, क्योंकि प्रश्नों के उत्तरों को रटा नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। अतः शब्द आपके भी हो सकते हैं, बस अर्थ वही होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है कवि परिचय एवं लेखक परिचय की। कवि परिचय और लेखक परिचय में जीवन परिचय, 2 रचनाएं एवं साहित्य में स्थान पूछा जाता है। कवि परिचय आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि रचनाएं जिस कवि या लेखक की पूछी जाती हैं वही लिखनी होती हैं। इसके साथ ही यह रचनाएं आपको वस्तुनिष्ठ में भी पूछी जा सकती हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब बारी आती है गद्यांश एवं काव्यांश की। गद्यांश एवं काव्यांश बहुत ही आसान होता है। यह आपको आपके पाठ से ही पूछा जाता है। जब भी आप गद्यांश या काव्यांश को पढ़ेंगे तो पढ़ते ही साथ आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि यह हमारे किस पाठ से आया हुआ गद्यांश या काव्यांश है, क्योंकि इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आती है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम एवं कवि या लेखक का नाम लिखना होता है। साथ ही प्रसंग में गद्यांश में क्या बताया गया है उसका उद्देश्य लिखना होता है, और व्याख्या आप गद्यांश और काव्यांश को 2-3 बार पढ़ेंगे तो सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अब बारी आती है अनुच्छेद की, जो बहुत ही संक्षिप्त लिखना होता है। इसको भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ पत्र लेखन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से हल करना है। पत्र लेखन में जो विषय लिखा जाता है वह आपको प्रश्न पत्र में ही मिल जाता है। प्रश्न में ही लिखा होता है कि किस से संबंधित पत्र आपको लिखना है। अब सबसे अंत में निबंध दिया हुआ होता है। निबंध का मतलब ही है नहीं प्लस बंध, नहीं है जो बंधा हुआ। निबंध को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे निबंध के टॉपिक भी बहुत ही आसान होते हैं, जैसे जल ही जीवन है, जीवन में खेलों का महत्व। इन विषयों पर आप आसानी से निबंध लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। बच्चों, अब आप अपना पेपर बहुत ही धैर्य के साथ करना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे ईएफए स्कूल रेडियो।